है कि नहीं? यस लकी। Yes. ओके बोलो वो क्या होता है एरे? व्हाट एवर यू हैव इन योर माइंड अबाउट एरेस, बताओ। गलती करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है लकी? Array is a linear data structure. हम्म। ये consecutive memory allocation provide करता है हम्म। और it can store only homogeneous type of data. वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही पॉइंट बहुत ही खूबसूरती से बताया है ना। ओके, सो दिस इज ऑल डिफाइंड एन एरे, है ना? है कि नहीं? तो अब एरे के बाद में एरे के बारे में बुरी चीज क्या होती है, क्या क्या एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है एरे को जब हम यूज करते हैं? And it has fixed size. वेरी गुड, इट हैज अ फिक्स साइज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लीना, डू यू नो व्हाट अदर प्रॉब्लम्स वी हैव व्हेन वी यूज एन एरे? Yes. Insufficient use of memory means wastage of memory. Yeah, so there is a insufficient use of or a wastage of memory occur. Why there is a wastage of memory? At which point we will say, okay, this is causing wastage of memory. Yes? मीन्स हमने अगर ज़्यादा ज़्यादा मेमोरी मतलब ज़्यादा मेमोरी एलोकेट किए हैं और हम यूज़ कम कर रहे हैं तो उससे वेस्टेज होगा। हाँ, वेरी गुड। अब देखो अगर हमने ज़्यादा ले लिया और हमने उतना यूज़ नहीं किया जितना हमको चाहिए था, उससे अब देखो ये हमें पता नहीं। अब देखो लीना लकी, ये हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि ऑफ कोर्स अगर आपको पता होगा कि ओनली वी नीड अ 5 स्लॉट्स, 5 साइज ऑफ एन एरे, तो आप 5 को का ही लोगे ना कि 10 का ले लोगे? हम्म, लीना लकी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ चॉइस। आपको पता है 5 का रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप 5 लोगे या 10 ले लोगे? 5 ही लेंगे ना। अब देखो एज अ प्रोग्रामर आप इतने तो स्मार्ट हो ही ना कि 5 की जगह 5 ही लोगे, 10 की जगह 10 लोगे, बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे इतना ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, इतना कोडिंग सीखते टाइम इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना इतना सारा चीजें सोचते हैं, है ना? तो क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि 5 की जगह 5 चाहिए, 10 की जगह 10 चाहिए, कि 5 की जगह 10 दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम ये इसलिए आती है ताकि हमें आपको पहले रिक्वायरमेंट होता है, चलो आपको 10 5 डेटा में देने वाला हूँ, तो आप 5 का एरे बनाओगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपका जितना रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर आपको बोला मैंने 5, मैं 5 दूंगा और टाइम पे मैं ओनली 1 ही दे रहा हूँ डेटा, तो 4 स्लॉट तो चला गया ना वेस्टेज में, है कि नहीं? दैट इज प्रॉपर। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो कि हम खुद से नहीं करते ये चीज़, यानी हम खुद से ऐसे करते हैं क्या वेस्ट होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करते। बट सिचुएशन हो जाती है कि आपने बना लिया है बट आपको उतना डेटा नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? अब तो जो एरे के अंदर स्लॉट बनाया वो तो चला गया, वो तो अभी यूज में नहीं आएगा, यानी जो खाली रह गया वो तो वेस्ट हो गया सीधा सीधा। उसको रीयूज करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं होता कि थोड़ा देख लेते हैं पहले क्या क्या किया था। डिसएडवांटेज में मैंने क्या बोला था? वेस्टेज ऑफ मेमोरी, है ना? ये वाला पॉइंट से आप जैसे लीना लीना ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि अगर हमें जितना चाहिए, जितने साइज का एरे लिया है उतना हमने यूज नहीं किया, तो क्या हो गया? वेस्टेज चला गया। तीसरा उसके उसके नीचे क्या इशू आता है फिर? आगे दूसरा आगे डिसएडवांटेज क्या आता है? लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, है कि नहीं लकी? अब लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअली सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स टाइप्स। अब कॉम्प्लेक्स टाइप जो है वो प्रिमिटिव नहीं होते। प्रिमिटिव का मतलब पता है आपको लकी? डू यू नो व्हाट इज माय प्रिमिटिव, लेना? Which are already defined. हाँ, वो जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। और प्रिमिटिव्स को मालूम है, हम ऐसे बोलते हैं बहुत ही बेसिक टाइप है। क्या है? बेसिक है, यानी उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
जब आप इंटीजर बोलोगे तो आपके माइंड में क्लियर है कि इंटीजर है, ओके, व्हाट इज देयर इन इंटीजर। बट जब आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, क्या ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होने वाला है? एक आपके सीधे माइंड में नहीं आएगा। मैंने बोला आपके पास में S1 ऑब्जेक्ट है, जस्ट गो डाउन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं प्रिमिटिव बोलता हूँ ना, ओके, एक तो हमारे पास में होते हैं प्रिमिटिव टाइप, है ना। प्रिमिटिव टाइप को हम क्या बोलते हैं मालूम है? प्रिमिटिव टाइप को हम बहुत बेसिक टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक, है कि नहीं? यानी इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास में इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में क्या आ गया? अच्छा, इसके अंदर नंबर स्टोर होगा, है कि नहीं? है ना? वी विल हैव अ नंबर इनसाइड दिस। समझ आ रहा है? बट अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास में ऑब्जेक्ट है S1 नाम का, क्या आपके ख्याल आता है कि इसके अंदर क्या होगा? क्या कैन वी प्रेडिक्ट, लकी, लीना? कैन यू टेल नो। मी व्हाट इज देयर इनसाइड ऑब्जेक्ट S1? कैन यू टेल मी? बताइए, S1 के अंदर क्या है? क्या स्टोर होगा? वी कांट प्रेडिक्ट इट। इंटीजर। S1 के अंदर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। S1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है लकी? S1 इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो S1 के अंदर क्या चीज है? कैन यू प्रिडिक्ट इट? कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर No. इन S1? हम्म, इज इट पॉसिबल लकी? No. नहीं। अब इंटीजर के अंदर तो एक ही वैल्यू होगी ना। इंटीजर के अंदर ओनली सिंगल वैल्यू होगी ना, सिंगल वैल्यू, है कि नहीं? समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ इंटीजर a = 10, तो इसका क्या दिखेगा? एक कंटेनर दिखेगा, इसका नाम a होगा, इसके अंदर 10 होगा, तो यू आर हैविंग ओनली सिंगल वैल्यू, है कि नहीं? जस्ट लकी, हाँ। Yes. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ बेसिक टाइप और प्रिमिटिव। तो आपको प्रिमिटिव का मतलब होता है, प्रिमिटिव यानी सबसे इजी, प्रिमिटिव तरीका, प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे सिंपल, सादा, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इतना सिंपल है वो, इतना सिंपल है। प्रिमिटिव यानी बहुत ही सिंपल। अगर आपको प्रिमिटिव समझना है ना, वर्ड का मीनिंग भी, तो सिंपल है, बेसिक है, ठीक है। बट जब हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, दोज आर नॉट सिंपल। सपोज मैं अगर S1 बोलता हूँ, तो S1 के अंदर क्या आएगा? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, राइट। एंड S1 के अंदर क्या खाली ओनली सिंगल वैल्यू होगी? नहीं, यू विल हैव अ मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड दिस S1, राइट, है ना लकी? Yes. And apart from the values, what we will have here? Methods, yes, constructor। समझ आ रहा है क्या क्या हो सकता है? ओके, नाउ जस्ट इरेज दिस, आई विल टू मेक इट सिंपल। समझ आ रहा है लकी आपको, दीना? Yes. कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है? किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हुआ तो ओके, सो हियर यू विल हैव अ मल्टीपल वैल्यूज, राइट, है कि नहीं? दैट इज क्लियर, ओके। नाउ क्या मल्टीपल वैल्यू सेम ही टाइप की होंगी? No. ओके लीना, व्हाट डू यू थिंक कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है, तो क्या वो सेम टाइप की होगी? नो। नहीं होगी, ओके। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप। ये बात समझ आ रहा है वाई वी सी कॉम्प्लेक्स टाइप? देखो डिफरेंस आपके सामने दिख रहा होगा। कैन यू सी डिफरेंस इन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स? Yes. सो व्हाट इज द थर्ड एडवांटेज, sorry, third disadvantage we have in an array? Limited data type support. Means when you create array, you can create array of integer at a time, you can create array of byte at a time. So is they are not a complex type, right? They are just giving you one type of value to be stored inside an array, right?
दे आर नॉट हैंडलिंग मल्टीपल थिंग, दे आर नॉट हैंडलिंग। अगर आप इंटीजर का बनाते हो तो पूरे एरे में आपको क्या दिखेगा, इंटीजर ही दिखेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, ओके। सो दिस इज द लिमिटेशन कि अगर एरे इंटीजर का बनाया तो इंटीजर ही दिखेगा आपको इसके अंदर। इसके अंदर बुलियन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज लिमिटेड, एक लिमिटेशन है आपके सामने कि आप ये यूज कर सकते हो इसके, आप उसमें मल्टीपल चीजें इंसर्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज काइंड ऑफ बैड पार्ट अबाउट दैट है ना? है कि नहीं? समझ आ रहा है? यस गाइस, प्लीज बताओगे, थोड़ा समझ आया? Yes. कुछ कंफ्यूजन है लकी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो भी हमने देखा उसमें कुछ भी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? यस लकी, बोलो बोलो। लीना, कुछ पूछना है? कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है, एनीथिंग यू वांटेड टू पुट अ लाइक अ क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड एनीवेयर? नहीं, पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े? नहीं, ओके। तो एरेस को कैसे बनाते हैं? तो एरेस बनाने के लिए दो, सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम काइंड ऑफ टास्क्स इन लाइक इन एन एरे। ठीक है, कुछ चीज़ें हम एरे के साथ में कर लेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो हमने कुछ चीज़ें करी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस एरे, एंड वी विल प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस जो कि हम बना पाएंगे, आप बना पाओगे, और आप बहुत स्मार्ट है तो आप मेरे से ज़्यादा बनाओगे, ठीक है? लेट्स गो ऑन द क्वेश्चंस। ओके, तो जब भी हम एरेज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एरेज, हाउ वी क्रिएट एन एरेज, व्हाट आर द स्टेप्स which needed to create an array? फर्स्ट स्टेप, एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। लकी, क्या होता है पहला स्टेप? Array declaration. वेरी गुड, चलो बताओ एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे? डेटा टाइप, बोलो लकी, डेटा टाइप, आगे। यस लीना, कैन यू हेल्प हर? डेटा टाइप एरे नेम, Data type array एरे नेम, and हाँ, वेरी गुड। square bracket स्क्वायर ब्रैकेट, and semicolon. सेमीकोलन, वेरी गुड। डेटा टाइप एरे नेम। हैंडराइटिंग समझ तो रही है ना? थोड़ा दूर दूर लिखो लकी, लीना, समझ रही है? समझ रही है ना? थोड़ा दूर दूर लिखो, क्या ज़्यादा पास पास हो गया? हाँ, ज़्यादा पास पास हो रहा है लकी? यानी ये जो मैं, ये पहला लाइन लिखा, इसके नीचे जो दूसरा लाइन लिखा, ये थोड़ा दूर दूर लिखो। पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है जो भी लिख रहा हूँ वो लकी? सर टाइटल और हेडिंग्स को थोड़ा सा अलग लिखिए। अच्छा, यू नो गर्ल्स, you all are very good in this, so that's why girl, it says like girls are very better than boys. Okay, so I am also boy, तो इन चीज़ों में मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट एज अ गर्ल यू विल नॉट इग्नोर इट, राइट? आप इसको प्रॉपर करते, एरीज। इज इट ओके नाउ? Yes. लुकिंग प्रिटी गुड, लुकिंग लाइक अ वाव। No. ओके। हाँ, तो सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Array declaration. डिक्लेरेशन, वेरी गुड। चलो अभी मैं लीना को पूछता हूँ, चलो लीना बताइए दूसरा स्टेप। एरे क्रिएशन, एरे क्रिएशन, वेरी गुड। अब जब भी मैं क्रिएशन बोलता हूँ तो कौन करता है क्रिएशन? मेमोरी, कौन करता है? हु क्रिएट्स? Memory. मेमोरी। मेमोरी इज बीइंग क्रिएटेड, मेमोरी इज बीइंग अलॉटेड। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ लकी टेल मी हाउ वी क्रिएट एन array, and I want to create an array of a size equal to 5. Okay, बताओ। So we'll write array name हाँ, equals to new and we'll write the data type we want.
हाँ and in that square bracket after data type will give a square bracket जिसमें हम size लिखेंगे 5 वेरी गुड, बहुत अच्छे, और semicolon. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड लकी। हाँ लीना बताइए, कैसे लिखेंगे? हाउ वी क्रिएट एन एरे? At first we'll write array name एरे नेम equals to new इक्वल टू न्यू and then data type डेटा टाइप square bracket में size लिखेंगे 5 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 5। अच्छा, and then semicolon. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके लीना, इसका यूज क्या है? New का हाँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज? ऑब्जेक्ट बनाने किसके लिए? ऑब्जेक्ट बनाने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो सपोज मेरे पास एक कार क्लास है, क्या है? कार क्लास है, ठीक है लकी लीना? yes, कार क्लास के अंदर जो जो चीजें होगी वो होगी, ठीक है? ठीक है। अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आई वांटेड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट? आई सबसे पहले अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के भी कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स है ना? yes. ओके चलो बताओ लकी, पहला स्टेप। चलो बताइए लकी, पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्या होता है? Object declaration. वेरी गुड। सेकंड स्टेप लीना? Ob- Object creation. वेरी गुड, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो अभी यहाँ पे जब मैं बोलूंगा न्यू कार, तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ? एट दिस लाइन न्यू कार, क्या क्रिएट कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर है कि नहीं लकी? है ना? तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार क्या है? कंस्ट्रक्टर है ना? सो ऑब्जेक्ट क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, है ना? दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना? तो जब मैं न्यू बोल रहा हूँ तो क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो किसको मेमोरी दी जा रही है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी जा रही है। सो न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलॉट अ मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इन दिस केस, ये वाली केस में बोल रहा हूँ, समझ में आया लकी? आर यू गेटिंग दिस? yes. बट अभी इस स्टेप, अब मैं यहाँ पे जब मैं एरे में वापस आता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ? आई एम नॉट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, आई एम क्रिएटिंग एन एरे, राइट? एरे क्रिएशन। Yes, लीना, हैव यू गॉट इट? yes. So what new keyword is doing here? Creating array. Creating an array. Okay. So actually new keyword is used to allot a memory. क्या? Allot a memory. न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है? इट न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलॉट अ मेमोरी, ठीक है? अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की बात है तो किसको मेमोरी अलॉट हो रही होगी फिर? Array. ऑब्जेक्ट की जब बात है तो किसको? ऑब्जेक्ट की बात आई Array. तो नहीं, ऑब्जेक्ट की बात आई तो किसको मेमोरी अलॉट होगी? ओनली ऑब्जेक्ट की बात आई तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलॉट होगी, है ना? जब हम Okay. ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलॉट होगी, जब हम एरे बनाएंगे तो एरे को मेमोरी अलॉट होगी, ठीक है? समझ आया? जैसे लीना, आपको कंफ्यूज हुआ? Yes. पक्का? Confused हुआ. कंफ्यूज हुआ ना? आप कभी हॉस्टल में रहे हो? No. नहीं हो। हॉस्टल में हमें पता है कि सपोज अभी हम 4 लोग रहते हैं, ये हमारा हॉस्टल है, हाँ, ये हमारा रूम है, ठीक है? रूम है। अब इसमें 4 बेड है, एक, और बेड पे ना, जब भी आप देखते हो ना तो बेड पे ना गादी नहीं डाली होती है। जब कोई आता है ना तभी उसके लिए जगह अलॉट होती है। अब देखो, अभी तो पहले ये एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है ना, कोई नहीं है इसके अंदर। अब अगर 2 लोग आए हैं, 2 पीपल्स आर देयर, तो कितने लोगों के लिए जगह अलॉट होगी? 2 के लिए होगी, ये 1 के लिए होगी, ये 2 दूसरे के लिए होगी। समझ में आ गया? Yes. तो अलॉट कब हो रही है स्पेस? कब होगी स्पेस अलॉट? जब कोई नया एंटर करेगा, जब कोई नया एंट्री मारेगा, राइट? उस तभी तो उसको, जब कोई नया आएगा तभी तो उसको जगह मिलेगी ना, तभी तो उसके लिए स्पेस क्रिएट की जाएगी। समझ आया? तो अगर अ, अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि एक एक जगह लेना है मुझे, यहाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक एक जगह लेना है, यानी लिसन वेरी केयरफुल।
अब देखो ऐसे समझो कि एक ही पर्सन आया है, तो एक पर्सन ने क्या आ गया, एक मेमोरी ले ली, एक जगह ले ली, एक बेड ले लिया। अब एक साथ तीन आ गए तो क्या हो जाएगा, तीन मेमोरी अलॉट होगी, एक ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, समझ में आया? तो तीन मेमोरी कंटिन्यूस अलॉट हुई, समझ आया? लकी लेना, तीन स्लॉट कंटिन्यूस अलॉट हुए, ये बात समझ में आ रही है? तो जब एरे बनता है ना, तो मल्टीपल स्लॉट्स एक टाइम पे ली जाते हैं, और जब हम सिंगल आते हैं, सिंगल एंट्री लेते हैं, तब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो सिंगल मेमोरी का स्लॉट लेता है। ओके, बट जब हम एरेज बनाते हैं तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी इसने लिया है, दिख रहा है ये ऐसा? हाँ, लकी लेना, समझ में आया? यस। ये तो एक्चुअली न्यू कीवर्ड का यूज क्या है, इट इज यूज टू अलॉट अ मेमोरी। क्या होता है, किसके लिए क्या यूज होता है न्यू कीवर्ड का, टू अलॉट अ मेमोरी। जैसे रूम में तो अभी देखो, अभी एक्चुअली वी आर नॉट टेकिंग इन एनी सीन जिसके जहाँ पे अपोजिट जेंडर वाले भी रूम के अंदर रह सकते, वी आर नॉट गोइंग टू दैट। बट ओके, बट अगर मैं कॉलेज क्लासरूम की बात करूँ, तो कोई भी नया एडमिशन आएगा तो उसके लिए एक अलॉट करना पड़ेगा सीट, बराबर है? अब वो लड़का है लड़की है, उसका एज कितना हो, कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर, राइट? ओके, तो जब भी कोई नया आएगा तो उसके लिए स्पेस अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? लकी लीना, गेटिंग क्लियर? ये तो न्यू कीवर्ड है वो बस स्पेस अलॉट करता है, इट अलॉट अ स्पेस, इज अलॉट अ मेमोरी। नाउ वी आर राइटिंग न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप एंड साइज कितना दिया, 5। तो अलॉट मेमोरी, कितनी मेमोरी अलॉट होगी, 5 स्लॉट ऑफ मेमोरी अलॉट होगी, ये बात समझ आया? यस। क्योंकि आपने कितना बोला, 5। तो एरे के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी मिलती है, ये तो हमें पता है ना, लकी लीना? तो पांच यस। ये स्लॉट मिल जाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, कंटिन्यूस मिली है। और अभी न्यू किसको मेमोरी दे रहा है, इट इज गिविंग अ मेमोरी टू एन एरे, राइट? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन एरे, जिस जो क्रिएट होगा उसको मेमोरी मिलेगा। जैसे यहाँ पे एरे क्रिएट हो रहा है तो एरे को मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, समझ में आया? बट इन द एंड इसका पर्पस क्या है, सेम है, अलॉट मेमोरी, समझ आ रहा है लकी लीना? इजी है ना? यस ओके, चलो, गुड गुड गुड। ओके, सो ये तो एक्चुअली हम वी आर डूइंग एवरीथिंग रिवाइज, राइट? ऐसा लग भी नहीं रहा ना हम कि फिर से पढ़ पढ़ लिए टॉपिक। ओके, चलो, हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए वो अच्छा होता है। ओके, नाउ लेट्स गो। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड एन एरे, बट इसके अंदर मैंने कुछ डेटा नहीं स्टोर किया है ना, है ना? समझ आया? इसके अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर नहीं किया। तो एक्चुअली आपको एरे के बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना। अभी मैंने ये एरे इंटीजर का बनाया है ना, लकी देना, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू फिल नहीं किया, है ना? हाँ तो क्या है, खाली होगा? मैंने अगर इसके अंदर कोई वैल्यू फिल नहीं किया तो ये खाली होगा? yes maybe it is empty or it has any garbage value. यस यस यस, वेरी गुड। तो देखो, अगर हमने एरे क्रिएट कर लिया और एरे के अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डिफाइन करी, एरेस बनाया बट नॉट इंसर्टेड एनी वैल्यूज, क्या बोल रहा हूं मैं, आपने एरे क्रिएट कर लिया बट उसके अंदर कोई वैल्यूज इंसर्ट नहीं की, तो इन दैट केस क्या होगा, एरे एरे विल इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ होगा, बराबर है, कुछ होना, है ना? एरे विल इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, एरे विल इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट वैल्यूज। देखो इसका मतलब क्या है, कि अगर हमने एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, तो वो एरे डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज, इनिशियलाइज का मतलब होगा उसके अंदर खाली नहीं रहेगा। वो एरे अगर आपने उसके अंदर कुछ डाला नहीं तो वो खाली नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। इसका मतलब, अगर आपने इंटीजर नाम का एरे बनाया हुआ है, क्या किया है,
आपने इंटीजर वैल्यू का एरे बनाया हो तो इंटीजर वैल्यू के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, DF वैल्यू, है ना, डिफॉल्ट वैल्यू। इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। अगर आप बाइट लेते हो तो बाइट क्या स्टोर करता है? ऑफ कोर्स इट स्टोर इंटी नंबर, तो इसके लिए भी 0 होगी। बुलियन के लिए क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू? बुलियन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू, आई थिंक तो ट्रू या फॉल्स, आई विल चेक इट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। ओके। अगर आप स्ट्रिंग का एरे बनाते हो तो उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। क्या होती है? नल। यानी वो, अगर आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एरे बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर नहीं किया तो सारे डब्बों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी नल हो जाएगा, यहाँ पे भी नल हो जाएगा, यहाँ पे भी नल हो जाएगा, यहाँ पे भी नल। समझ में आ रहा है? यानी वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। ये बात समझ आ रहा है? लकी, लीना, यस। यानी हर एक टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो इंटीजर का एरे तो बना लिया बट उसके अंदर, उस एरे के अंदर कुछ स्टोर नहीं किया तो वो अपने आप उसके हर डब्बे में आपको जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ स्टोर ही नहीं किया। ओके, दैट इज हाउ इट लुक लाइक। अगर आप फ्लोट का एरे बनाते हो तो वो 0.0 से डिफॉल्ट वैल्यू से निकल होगा। तो यहाँ पे भी 0.0 होगा, यहाँ पे भी 0.0 होगा, यहाँ पे भी 0.0, 0.0, 0.0, यानी खाली नहीं रहेगा वो। ओके। इट विल बी नॉट एम्प्टी, है ना? सो इट विल बी डिफॉल्ट, इट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय अ डिफॉल्ट। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, इफ हम अगर हमने एरे कोड डिफाइन किया, उसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। इंटीजर के लिए जितने भी नंबर स्टोर करते हैं उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। जैसे नंबर है ना, होल नंबर, यानी पॉइंट वाले नंबर, फ्लोट नंबर नहीं। तो इंटीजर के लिए 0 होता है। बुलियन, बाइट शॉर्ट, इंट लॉन्ग, सॉरी बाइट शॉर्ट इंट के लिए, सारों के लिए 0 0 ही होता है। लॉन्ग के लिए भी 0 होता है, फ्लोट और लॉन्ग सेम ही होता है, तो इनके लिए भी 0.0 होगा। स्ट्रिंग के लिए क्या होगा? नल होगा। एंड बुलियन के लिए आई थिंक सो कि फॉल्स होता है डिफॉल्ट वैल्यू, दैट आई नीड टू चेक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग ऑन दैट पार्ट। फॉल्स होता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट लुक लाइक कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम ऐसा नहीं कि खाली हो रख दिया तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, उसके अंदर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होगी। जैसे हमारा एक बैंक बैलेंस होता है ना, बैंक बैलेंस है ना, है कि नहीं? होता है ना? और बैंक बैलेंस किस में होता है लकी? इंटीजर में होता है ना। इंटीजर बोलो, जो भी नंबर होगा ना तो इट विल बी इंटीजर, राइट? है कि नहीं? यस। तो आपका बैंक बैलेंस ऐसा, इसके सामने ऐसा डब्बा खाली होता है क्या कि उसके अंदर कुछ नो। भी नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो इसके अंदर जीरो हो जाएगा, बराबर। यस। अगर आप, जो मेरा नेम है, मैंने नेम है ना भरा नहीं है मेरा, मैंने बैंक का फॉर्म भरा था, बैंक के फॉर्म में मैंने नेम ही नहीं भरा, तो क्या मेरा नेम ब्लैंक होगा? क्या होगा? नल होगा। होगा ना? हम्म, समझ आ रहा है बात? ये चीजें समझ आ रही है? थोड़ा सेंस बना रही है आपके लिए लीना? Yes. हाँ, so that is how array is will be initialized by the default value if you have not inserted any values inside. So we don't keep array and empty, हमने create कर लिया उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करते। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्वेश्चन। ये तो सारी हमने चीजें एरे को क्रिएट किया, ये मैंने और भी चीजें आपको एरे के बारे में बताई। नाउ लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। सो लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड एरे एंड calculated the sum of it, sum of all the elements. So sum of all elements, all पे दो एल होता है कि तीन होता है? ओके, दो होता है। ऑल एलिमेंट्स, है ना? और इसको रेड में कर लेते हैं थोड़ा। इसका नहीं कलर चेंज कर सकते थे। ओके, तो दैट वाज वी हैव डन विद। अभी आगे वाले रेड पे रेड से लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, अभी तो हमने सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स किए थे, ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का सम किया था। नाउ आई वांटेड टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब देखो, इससे पहले जो हमने किया था वो क्या किया था? वी हैव कैलकुलेटेड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट इन एरे। बट नाउ वी विल नॉट डू इट, वी विल, whatever the element we are adding into the, we wanted to have a sum of, it should an even number। जैसे अगर यहाँ पे मैं कुछ एरे बनाता हूँ, सपोज आई विल राइट 2, 3, 7, 11, 10 and 16। so this is array we have। what will be the size of this array, guys?
साइज कितना 6. होगा? 6. 6 होगा। इंडेक्सेस क्या होंगे? 2 का इंडेक्स क्या है? 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट देखो, जब भी साइज पता होती है, साइज पता है 6, एरे का लास्ट इंडेक्स क्या है? 5. 5 है। इसका मतलब साइज -1 है ना? Yes. Yes. समझ आया लकी? लेना इजी है, नो प्रॉब्लम। चलो गुड, Yes. वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी मुझे बताए कि मुझे, अगर मैं लिखता हूँ, अगर मेरा लूप है, जो कि लूप है, आई हैव अ लूप जो कि जा रहा है 0 से <6 तक चलता है ना? समझ आया? Yes. ओके, 0 से <6 तक चलता है। अब मैं, मुझे पता है कि अगर मैं एरे, और ये आय है, इसको मैं आय बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? आय है। लूप क्या है? आय है। ठीक है, ये आय है। ये 0 से <6 तक चलता है। ठीक है, और अगर मैं एरे ऑफ आई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एलिमेंट मिल जाएगा। एलिमेंट, Yes. एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट मिलेगा? विच एलिमेंट आई विल गेट? हाँ, 0 से <6. एलिमेंट एट आई मिलेगा ना? हाँ. कभी कभी बहुत, हम बहुत ऐसे नहीं करते, बहुत ही सोचते कि नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, इसका आंसर तो बहुत हटके होगा। कभी कभी बहुत इजी नहीं है चीजें लकी, है ना? हम बहुत ही ज्यादा उस पे सोचना चालू करते थे, कहीं कहीं बहुत इजी नहीं होती चीजें। व्हाट डू यू थिंक? जैसे मैंने यहाँ पे बोला साइज इज इक्वल टू 6 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? साइज -1। ये तो कितना इजी है, नहीं है? यहाँ मैंने बोला अगर मैं एरे ऑफ आई करता हूँ तो क्या एलिमेंट मिलेगा? कौन सा एलिमेंट? तो जो एलिमेंट आई पे होगा वो मिलेगा, है ना? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं? तो कभी कभी जो कम सोचते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं ना, जो बहुत सिंपल चीजें देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और मैं नहीं कर पाता हूँ वो चीजें। सीरियसली टेलिंग यू, वेरी बैड इन दिस। ओके, ठीक है। अब मुझे अगर एरे ऑफ आई करता हूँ तो मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, बराबर है? ओके, अब मुझे एलिमेंट जो मिल रहा है वो, अब मुझे तो कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा ना, जो आई पे होगा वो एलिमेंट मिल जाएगा। बट अगर मुझे इवन एलिमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एलिमेंट है ये मिल रहा है, ये इवन चाहिए। तो ये है ना, ये इवन चाहिए मुझे, तो कैसे करेंगे? इसको कंडीशन में डाल सकते हैं, इफ अगर एरे ऑफ आई मॉड्यूलर टू इक्वल टू 0 होता है, बराबर है? ऐसा है लकी? Yes. अब एरे ऑफ आई का मतलब क्या है? ये, बराबर? Yes. ये मुझे एलिमेंट दे देगा ना लकी? ये एलिमेंट मिल दे देगा, ये वाला। जो एलिमेंट होगा अगर वो मॉड टू इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब It is even. इवन है ना? इवन है। तो अगर इवन है तो मैं क्या करूंगा? एक इवन सम वाला वेरिएबल बना लूंगा, क्या बोलूंगा? ई सम वाला वेरिएबल बना लूंगा, ई सम। इसको कर दूंगा 0, क्योंकि इनिशियली तो 0 ही होगा ना वो, है कि नहीं? और फिर क्या करेंगे? ई सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। समझ में आ गया, है कि नहीं? है ना इजी? है कि नहीं लकी? इजी है। Yes. ओके, दैट इज वेरी गुड। तो वो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? वी हैव कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब हम सम ऑफ इवन नंबर निकालें, ठीक है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन, नॉट सो हार्ड, कुछ भी इतना नहीं है इसके अंदर करने जैसा, बट ओके, वी शुड डू इट। अच्छा, अगर मुझे ऑड का कर रहा है तो हाउ वी कैन डू दैट, लेना? Not. नॉट इक्वल टू, कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू 0. वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या दोनों एक इसमें कर सकते हैं क्या? दोनों ही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक इसमें कर सकते हैं क्या? एक ही इसमें, एक ही लूप Yes. में? देखो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला था लकी? यहाँ पे 2 डाला था, अभी मैं बोलता हूँ 2, और मैं यहाँ पे 3, 7, तो 2, 3 और 7, 77 हो गया, 7, 10 एंड
लेट्स ऐड इट 4, ठीक है, ओके दैट इज फाइन। अभी क्या करते हैं नाउ, यहाँ पे तो सब चीज सेम सही चल रहा है, राइट। आई सम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ई सम कर दूंगा, है ना। और अब देखो, अभी देखो अगर मेरा एरे जो है वो बढ़ गया, यानी ये वैल्यू मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा ना, साइज अगर घट गई, कम हो गया, यानी दिस इज वैल्यू विल, अगर मैं देखो अभी ये एरे है ना, इसको मैंने 5 से 10 कर दिया, और फिर इसके अंदर और एलिमेंट ऐड कर दिया, तो क्या करना मुझे, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा ना हर बार, है यस। कि नहीं। तो अगर हमें पता है कि एरे की साइज क्या होती है, एक्चुअल साइज क्या होती है एरे की, साइज हम बोलते हैं इंटीजर साइज, साइज क्या होती है एरे की, यानी जितना, जितने उसके अंदर डब्बे हैं एक्चुअली, है ना, तो 5 डब्बे हैं हमारे पास में, तो 5 साइज होगी ना, है ना। तो यस। एक्चुअली अगर मैं एरे की साइज निकाल पाऊँ, और साइज में से अगर मैं -1 कर दूं तो मुझे लेंथ मिल जाएगा। अगर मेरे पास साइज आ गया, उसमें से -1 कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगा, लेंथ, ओके, लेंथ यानी लास्ट इंडेक्स, लेंथ नहीं आएगा, क्या आएगा मुझे, लास्ट इंडेक्स आएगा, क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स। हाँ, तो जो साइज है ना, साइज, इसी को क्या बोलते हैं हम, साइज को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, कितना साइज है उसका, साइज इक्वल टू लेंथ, क्या होता है, साइज और लेंथ सेम ही चीज है, ओके। और अगर मुझे किसी भी एरे का लेंथ निकालना है ना, लेंथ का मतलब साइज, अगर मुझे किसी भी एरे का लेंथ निकालना है तो मैं मैनुअली काउंट नहीं करूंगा 1 2 3 कितना है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि आता है एरेज के अंदर से, तो मैं बोलूंगा एरेज, क्योंकि एरेज भी एक क्लास है। इसको अगर देखोगे, क्लिक करोगे तो एक क्लास होता है, इस पे क्लिक करोगे ना तो एरे ऊपर जाओगे तो एक्चुअली एरे इंपोर्ट दिखेगा आपको, कैन यू कैन सी इट हियर, ओके। सो एरेज इज द क्लास, वेरी इजी, ओके। सो ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब एरेज के अंदर से एक फंक्शन मिलता है, जैसे क्लास के अंदर से फंक्शन आते हैं ना, सो एरे डॉट लेंथ नाम का फंक्शन दिख रहा है, लेंथ, इट इज अ फंक्शन, कैन यू सी, लकी लीना, यस। एरे डॉट लेंथ। तो ये मुझे कोई लेंथ दे देगा, लेंथ का मतलब क्या होता है, ये मुझे साइज दे देगा, क्या दे देगा, साइज। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इंटीजर साइज इज इक्वल टू एरेज डॉट लेंथ। ये बात समझ में आया। अब एरे, एरेज डॉट लेंथ, दैट इज फाइन, ओके। एरे डॉट लेंथ क्या लगाएंगे हम, एक्चुअली इट इज अ वेरिएबल विच इज देयर, ओके। तो हम क्या लगाएंगे, एरे डॉट लेंथ लगाएंगे, ये पैरेंथेसिस निकालना लगाना है, ये पैरेंथेसिस मैं भूल जाता हूँ, ये नहीं लगाना, ठीक है, ओनली का लगाना है एरे डॉट लेंथ। तो लेंथ से क्या होगा, एक्चुअली हमें एरेज का साइज मिल जाएगा, जो भी साइज होगा ना वो मिल जाएगा, तो 5 होगा तो 5 मिल जाएगा, 10 होगा तो 10 मिल जाएगा। अगर मुझे, अब ये तो साइज हो गया एक्चुअली जो कि 5 है, बट लास्ट इंडेक्स क्या होगा, मुझे साइज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लास्ट इंडेक्स, तो मैं लास्ट इंडेक्स कैसे निकालूंगा। हाँ देखो, अगर मुझे साइज चाहिए तो दिस फॉर्मूला फिट्स वेल, राइट लकी, अगर मुझे साइज चाहिए तो दिस फॉर्मूला फिट्स वेल, बट मुझे लेंथ, लास्ट इंडेक्स चाहिए, लास्ट इंडेक्स, मुझे साइज नहीं चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या करूंगा इसको, अगर मुझे लेंथ चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरे डॉट लेंथ -1 बराबर, यस। ओके। यानी क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, तो क्यों, मुझे यहाँ पे लेंथ आ गया, और मेरा मेरा लेंथ निकल के आ गया यहाँ पे, और मेरा इंटीजर लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, मेरा लास्ट इंडेक्स, जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या होगा, बोल सकता हूँ लेस देन लेंथ होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ छोटा होगा, लेंथ से छोटा होगा, यानी -1 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे भी ये 5 जो है ना वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया, इसको हार्ड कोडेड नहीं करना, 0 तो हर बार ही होगा, बट 5 से हार्ड कोडेड नहीं करना, हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे एरेज डॉट लेंथ, समझ में आया है ना। 0 तो 0 रहेगा, लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ का मतलब क्या है, जितना लेंथ है उससे एक छोटा, यानी लेस देन, और आई प्लस प्लस, समझ आया लकी। अब इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे ई सम, ई सम इज इक्वल टू डायरेक्टली एरे ऑफ आई को ऐड कर देंगे, क्या डायरेक्टली ऐड कर देंगे ये चीज, यस। कि पहले लगाएंगे इफ, अगर मेरा ए आर आर
ऑफ आई ऐसे लगाना पड़ेगा ना, ताकि ARR ऑफ आई, ARR मतलब एरे ऑफ आई मॉड लगाना पड़ेगा ऐसे, मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है। अगर ऐसा होगा तो मैं ये चीज कर दूंगा, क्या करूंगा, ई सम। अच्छा, तो मेरा ई सम निकल के आ जाएगा, बट अगर मुझे इसमें ऑड सम भी करना है तो ऑड सम इसको भी कर देता हूँ 0। अब देखो, अगर अगर ये इवन नहीं हुआ तो ऑड ही होगा ना, अगर कोई नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑड ही होगा। समझ आ रहा है ये Yes. बात? तो एल्स में डाल सकता हूँ ऐसे, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ऑड सम है प्लस इक्वल टू इसके अंदर कर दो एरे ऑफ आई। समझ में आया? बताओ। एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों चीज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इवन सम, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, इवन सम दैट इज इक्वल टू ई सम, एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे करेंगे ऑड सम, एंड देन वी विल प्रिंट ऑड सम। ठीक है, दोनों को मैंने जीरो किया। अब अगर मैं इस एरे को देखूं तो इसमें इवन सम क्या आएगा, लकी लीना, व्हाट विल बी द इवन सम? 2, 12, 16, 16, 16. 16, 16 और 10 आएगा ना, 16 और 10, क्योंकि ये 7 और Yes. 3 10 हो जाएंगे, 2 और 10 और 4 हो जाएंगे 16। लेट्स रन। आर वी प्रिंटिंग एनीथिंग आउटसाइड द, ओके, व्हाट वी आर गेटिंग 16 एंड 10। समझ आया? Yes. अब देखो एक और, लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व ऑन दिस array with the help of arrays, right? uh, so this is the one of the problem which is like one problem we have seen. uh, this is like even and odd, calculating even and odd. ठीक है? uh, now let's go, I will give you one, I will go and solve one more problem which is like, ओके वेरी, सो हम जैसे बेसिक प्रॉब्लम करते हैं ना, तो थोड़ा मॉडरेट भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखो, 1 to 10 प्रिंट कर दिया, 10 to प्रिंटिंग वाला काम, तो प्रिंटिंग वाला बहुत काम इजी है। 1 to ये जो एरे के एलिमेंट प्रिंट कर दो, एरे के एलिमेंट रिवर्स में प्रिंट कर दो। ओके, लेट्स ट्राई टू गो रिवर्स एंड एरे। देखो, रिवर्स एंड एरे का मतलब होता है कि अगर मेरा एरे ऐसा है, क्या है ऐसे, अगर मेरे पास एरे में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल एरे है। क्या है ये लकी लीना? दिस इज माय ओरिजिनल एरे, है ना, जो कि मैंने बनाया होगा। अब ये जो ओरिजिनल एरे है, इसको मुझे रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। समझ आया? Yes. नाउ हाउ वी कैन रिवर्स एन एरे? दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, बट इसको अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट, बट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक तो मुझे बहुत ही आसान तरीका आता है, जो कि जिससे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं एरे के ऊपर फॉरवर्ड जाता हूँ, है ना, एरे के ऊपर फॉरवर्ड जाना है ना, फॉरवर्ड जाते हैं एरे के ऊपर से, हम फॉरवर्ड ट्रैवर्स करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब 0 से लेस देन ARR डॉट लेंथ, ऐसे करते हैं ना, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, बराबर है, Yes. फॉरवर्ड हो गया। एक होता है रिवर्स तरीका, रिवर्स ट्रैवर्सिंग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स। अपने वो अपन गाँव जाते वो वाले ट्रैवर्स नहीं, हाँ लकी, लकी वो अपनी लाल परी नहीं, ये ट्रैवर्स अलग है। ट्रैवर्स है ना, इसके ऊपर चलना। एक होता है रिवर्स, रिवर्स आना है मुझे, फॉरवर्ड नहीं जाना, मुझे रिवर्स आना है। रिवर्स कैसे आएंगे बताओ? हाउ वी कैन रिवर्स? वी कैन गो फ्रॉम बैक एंड फोर्थ। इसका मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, एरे डॉट लेंथ -1, बराबर है। स्टार्ट तो ये हो गया लास्ट इंडेक्स, और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक Yes. जाएंगे, है ना? समझ आ रहा है लकी? Yes. तो अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूँ 0 से एरे डॉट लेंथ, तो मुझे एलिमेंट कैसे मिलेंगे, 1,
2 3 4 5 ऐसे मिलेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, है कि नहीं, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। समझ आया? 1 2 3 4 5 मिलेगा। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? आई सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, बराबर है ना? लकी, रीना, समझ आ Yes. रहा है? वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं रिवर्स जाता हूँ, क्या जाता हूँ, रिवर्स जाता हूँ, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बराबर है, और फिर 0, है ना? Yes. समझ आ रहा है? इसको थोड़ा करके भी देख लेते, थोड़ा समझ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक बार फॉरवर्ड प्रिंट करता हूँ, एक बार बैकवर्ड प्रिंट करता हूँ। तो अगर फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर, तो ए मेरा कैपिटल है, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, है ना? ये आई प्लस प्लस कर दिया। अब सिस्टम डॉट डॉट कुछ नहीं करना, एरेज ऑफ आई प्रिंट कर देना है, ठीक है? अब एरे, ए आर वाई, एरे ऑफ आई, रन करते हैं। क्या आया? 1। अभी क्या प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट किया मैंने, किसके अंदर डाल दिया ये चीज? Values of array print हुई है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया एरे बना लेता हूँ। ये तो एरे छोड़ देते हैं, एक हम हमारा नया एरे बनाते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं ए आर आर, और इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 डाल देते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है इसको, क्योंकि 0 1, 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 2 वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे 3 वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, 4 इंडेक्स पे 5 वैल्यू है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है लकी? हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, एरे ऑफ आई, है ना? अभी रन करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? अब देखो, हम फॉरवर्ड गए, क्या आया? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, 0 0 0 0 0, क्या आया? क्योंकि अगर मैं एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू से निकल होता है। तो मैंने तो यहाँ पे वैल्यू डाली, कहाँ पे डाली? यहाँ पे मैंने एरे बनाया ना, उसमें वैल्यू भी डाली, बट मैंने वैल्यू किस में डाली? ए आर आर एरे के अंदर डाली। मैंने ए, है ना, इसके अंदर डालना था ना वैल्यू, ए आर आर के अंदर, मैंने एरे के अंदर डाली। समझ में आ रहा है लकी, लीना? Yes. तो देखो, छोटी छोटी गलती भी बड़ी त्रास देती है बाद में, तो हम स्मार्ट तरीका करेंगे, ठीक है कि नहीं मैजिक? अब देखो, अब मैंने एरे के अंदर डाले हैं। अब अगर रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या आया? 1 2 3 4 5 आया। अब देखो, मेरा लास्ट इंडेक्स, अब मुझे क्या जाना है, लास्ट इंडेक्स से 0 पे जाना है ना। अभी तो मैं 0 से लास्ट इंडेक्स पे गया हूँ, अब मुझे क्या, रिवर्स आना है, रिवर्स आना है, लास्ट इंडेक्स से 0 पे आना है। तो लास्ट इंडेक्स से 0 कैसे आते हैं? सबसे पहले लास्ट इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो इंटीजर लास्ट इंडेक्स दैट इज इक्वल टू ए आर आर डॉट डॉट लेंथ, ये निकाल लिया। अब मैं स्टार्ट 0 से नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा लास्ट इंडेक्स से, और कहाँ तक जाऊंगा, जब तक मेरा, अब हम रिवर्स जा रहे हैं, वी नो हाउ रिवर्स लूप गोस। अब मुझे कब तक जाना है, जब तक मेरा आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाती, और यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा, बराबर है लकी? Yes. अब मैं यहाँ पे एरे ऑफ आई प्रिंट कर दूंगा, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स, एंड लेट्स रन इट। नाउ व्हाट यू विल सी, you will see in reverse order। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, तो लास्ट इंडेक्स -1 करना है ना बाबा मुझे, -1, क्योंकि 5 तो इंडेक्स है ही नहीं। अब मैं लेंथ निकालूंगा तो 5 निकलेगी, और 5 तो है ही नहीं, तो आ जाएगा एरर, बड़ा रेड रेड लाइन में। तो लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 आएगा, तो देखो क्या आ गया, 5 4 3 2 1 आ गया। Yes. तो अभी रिवर्स प्रिंट हुआ है। अब देखो, अब मुझे पता है कि मुझे इस लाइन पे एलिमेंट मिल रहा है, इस लाइन पे एलिमेंट मिल रहा है ना, एरे ऑफ आई में 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, दैट मेक सेंस लेना? Yes. तो वो एक सिंपल, जब भी हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स एन एरे को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना 2 एरे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2 एरे। एक तो हमारा होता है ओरिजिनल एरे, और दूसरा एक एरे बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हम रिवर्स एरे। क्या बोलते हैं? 2 एरे बना लेते हैं।
एक होता है रिवर्स एरे। तो रिवर्स एरे बनता है, एक बनता है ओरिजिनल एरे, एक बनता है रिवर्स एरे, और दोनों की साइज सेम होती है। इसकी भी 5 साइज है, इसकी भी 5 साइज है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस। तो हम करते क्या है एक्चुअली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम आज खुद से सॉल्व करना, ठीक है? ये देखो, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 है, और ये 5 है, ठीक है? ये मेरा हो गया ओरिजिनल एरे 5। सो इट इज माई ओरिजिनल एरे, ठीक है? अब देखो, मुझे रिवर्स करना है ना, तो मैं एक रिवर्स एरे बना लूंगा। क्या बना लूंगा? रिवर्स एरे। इसका भी साइज ऊपर जो मेरा ओरिजिनल एरे है उससे सेम ही रखूंगा, ठीक है? 5। अब क्या करूंगा, मैं जो ओरिजिनल एरे है इसके ऊपर रिवर्स ट्रैवर्स करूंगा। क्या करूंगा? रिवर्स जाऊंगा। कहाँ से? यहां से यहां तक। समझ आ रहा है ना? 5 से, यानी इंडेक्स 4 से 0 तक जाऊंगा। समझ में आ रहा है बच्ची दीना? यहां से एलिमेंट उठाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आय। ये समझ में आया है ना? समझ आ रहा है? एक यस। एक तो होगा मेरे पास लूप। क्या होगा मेरे पास? लूप होगा। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो, अब मुझे ये जो एक तो आय आ गया मेरे पास, एक तो ट्रैवर्स आ गया, जो जिससे मैं ओरिजिनल एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ओरिजिनल एरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। बट जो रिवर्स एरे है उसमें तो मुझे इंडेक्स 0 से 0 1 2 3 ऐसा जाना है ना, ऐसे जाना है ना, इस तरह से। समझ आया? यानी एक एरे जो ओरिजिनल एरे है उसको मुझे रिवर्स ट्रैवर्स करना है, और जो मेरा रिवर्स एरे है उसके अंदर मुझे 0 से आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से जब एलिमेंट मिल जाएगा तो मुझे 0 पे डालना पड़ेगा ना, तभी तो 5 होगा, बराबर है? फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा। समझ आ रहा है? हाँ, लकी, लीना, समझ में आया है? अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये समझ में आ गया रिवर्स, ये मैंने रिवर्स लूप कैसे लगाया, ये रिवर्स लूप समझ में आ गया। रिवर्स लूप एरे, ओरिजिनल एरे के ऊपर रिवर्स लूप कैसे लगाया वो समझ आया? हाँ। अब देखो, अब मुझे जो रिवर्स एरे है, सपोज मैंने 5 पिकअप कर लिया, 5 मिल जाएगा मुझे आई से। एरे ऑफ आई करूंगा तो 5 मिल जाएगा। अगर मैं करता हूँ एरे ऑफ आई तो मुझे 5 मिल जाएगा क्या? यस। यस, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? सबसे पहले 0 है, और एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? सॉरी, नहीं, 0 नहीं है बाबा। एरे ऑफ आई, आई क्या है? 4 है, तो मुझे 5 मिल जाएगा। एरे ऑफ आई मिल गया, आई यानी 5 मिल गया मुझे एलिमेंट, मिल गया 5। अब 5 को आपको कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा ताकि उसको रिवर्स एरे में फिट कर पाओगे? कहाँ पे फिट करोगे 5 को आप? 5 को रिवर्स एरे के अंदर कहाँ पे डालोगे आप? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस पे डालोगे? 0। 0 पे डालोगे, है ना? 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, बराबर है ना? है कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, करंट। क्या बनाएंगे? करंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे। तो इट विल मेक सेंस, जस्ट लिसन गाइस, बहुत ही इजी है। एक करंट इंडेक्स वाला वेरिएबल बना लेंगे, और करंट इंडेक्स हमारे रिवर्स एरे के इंडेक्स को रेफर कर रहा होगा। करंट इंडेक्स हमारे रिवर्स एरे के एलिमेंट्स को रेफर कर रहा होगा। तो करंट इंडेक्स सबसे पहले क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? करंट इंडेक्स सबसे पहले क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर? इट विल बी 0। समझ आया लकी? क्योंकि मुझे 5 जो मिलेगा मिलेगा मुझे 0 पे डालना पड़ेगा ना, है ना? सर ये वाला पार्ट नहीं समझ आया। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, तो आज के लिए आप दो ही क्वेश्चन सॉल्व करो। एक इवन सम वाला सॉल्व करो, इवन सम, और ये एक ऑड सम वाला कैलकुलेट करो। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं फ्लो में आपको उसके अंदर लेके गया। बट ये भी क्वेश्चन हम करके देखेंगे, इट इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, इवन सम और ऑड सम वाले क्वेश्चंस आप करके देखो। और एरे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही बहुत, जितना आप करोगे उतना कम है एरे के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है।